एक ऐसा राजा जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिला कर रख दिया और उसे जंगलों में घास की रोटी खाने को मजबूर होना पड़ा। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह सेकंड और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे तलवारबाजी और घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में माहिर थे। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की छवि थी जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित करने वाली थी। उनके पिता उदय सिंह ने मेवाड़ को मुगलों से बचाने के लिए कई युद्ध लड़े और जब वे दिव्यांगत हुए तब महाराणा प्रताप को 1572 में मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया। जब महाराणा प्रताप राजा बने तब पूरा भारत अकबर के शासन के अधीन आ चुका था, लेकिन केवल मेवाड़ ने समर्पण नहीं किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई प्रस्ताव भेजे कि वे मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएं, लेकिन प्रताप ने इसे हर बार ठुकरा दिया। 1576 में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे और सामना करने के लिए महाराणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 योद्धा थे। लेकिन महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक अंत तक लड़ते रहे। यह युद्ध केवल 6 घंटे तक चला, लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप झुक सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को गोरिल्ला युद्ध नीति अपनानी पड़ी। वे अपने परिवार और सैनिकों के साथ अरावली की पहाड़ियों में जंगलों में रहने लगे। घास की रोटी खाकर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेना को फिर से तैयार किया। कई बार उनका परिवार भूखा सोया, लेकिन उनकी स्वतंत्रता की भावना कभी कमजोर नहीं हुई। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और कई छोटे युद्धों में मुगलों को हराया। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया। उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सभी किले वापस जीत लिए। अकबर ने कई बार उन्हें फिर से हराने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हार के बाद भी उठकर दुश्मनों से लोहा लेता है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां लोगों को प्रेरित करती रहीं। आज भी महाराणा प्रताप को भारत के सबसे वीर योद्धाओं में गिना जाता है। उनका संघर्ष हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि भारत के वीरता और संघर्ष का प्रतीक हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की कहानी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आदित्य सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।